जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। जो भी आप देख रहे हैं होता हुआ, ये एलिट्स का प्लान जरूर है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी एक दो बार बोला है कि एलिट्स के गुलाम तो आप आज भी हैं, तो वो क्यों ये सब और करना चाहते हैं? कोई भी नहीं कह सकता कि वो एलिट्स का गुलाम नहीं है। सारी आपकी सरकारें, उनकी नीतियाँ, पैसा, ये सब कुछ वही है। एलिट्स का आपकी गुलामी का की व्यवस्था है और आप सब इसमें जुड़े हुए हो। तो ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहली बात ये है, देखिए, आज से लाखों साल पहले धरती पर सभी लॉ ऑफ वन में रहते थे। आज से लाखों साल पहले, अब एग्जैक्टली तो नहीं पता कि तक कितने लाख साल पहले या करोड़ साल पहले, पृथ्वी पर सब लॉ ऑफ वन में ही रहते थे। और जब लॉ ऑफ वन कहीं क्रिएट होता है तो ना वहाँ कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, और ना ही अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, जैसे वाइट्स और ब्लैक्स। सब एक ही होते हैं। सबको पता है कि हम सब एक ही सोर्स से हैं, और सभी लोगों के चेतना के स्तर इतने ऊंचे होते हैं। आपके सर्टन चीज़ें, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से शब्द निकल गया, जिससे आप मानसिक रूप से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ये इस तरह की आपकी बहुत सारी शक्तियाँ एक्टिवेट रहती हैं, लेविटेशंस वगैरह, इस तरह की बहुत सारी शक्तियाँ ये एटलांटिस के टाइम में थी। और लुमेरिया के टाइम में उससे भी ज़्यादा थी। लुमेरिया का कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन ये उसी समय की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इस धरती पर कुछ नेगेटिव बींग्स का आना हुआ, जिसमें, चलिए प्लैनेट्स के नाम नहीं लेते हैं। तो वो लोग क्या थे? वो लोग आर्कन्स, जिन्हें हम भूत प्रेत भी कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, ये लोग पृथ्वी पर आए। और इन लोगों की खासियत ये थी कि ये सोर्स से कटे हुए हैं, और ये लोग वैसे नहीं मरते हैं, लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये अपनी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर एक सोल है जो हमको, हमारी इस बॉडी को पावर देती है। सोर्स से हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो हम एनर्जी अपनी बना सकते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये हमारी एनर्जी या किसी और प्राणी की एनर्जी सक करते हैं, और इनके एनर्जी के भी पैटर्न्स हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को नहीं ले सकते, वो इनका फूड नहीं है, वो इनको पावर नहीं देती है। इनको चाहिए लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी। लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी यानी कि आप समझिए कि गिल्ट, लस्ट, सेक्स, फियर, इस टाइप की एनर्जी। तो इन लोगों ने मैनिपुलेशन करनी शुरू की, क्योंकि जब लॉ ऑफ वन में आदमी रहता है तो भाई बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे रहता है, तो इनको फूड नहीं मिल रहा था अपना। तो इन्होंने आपके जीन्स में, डीएनए में छेड़छाड़ की। साइंटिफिकली भी ये बहुत, और ये सारे आर्कन्स ही नहीं थे। फिर कुछ और प्लैनेट्स के बींग्स थे, जैसे अनुनाकीज थे। अनुनाकीज में जो इंकी था, इंकी बहुत बड़ा जीन एडिटर था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने हमारे जीन में एडिटिंग की, और ये सब मिलजुल के हो रहा था इनसे। ये सब लोग एक मिले हुए थे, क्योंकि इनको नेगेटिविटी बढ़ानी थी और आर्कन्स को अपना फूड चाहिए था। और
माइंड मैनिपुलेशन के लिए आर्कन्स की ज़रूरत थी, क्योंकि जो ये अनुनाकीस थे ये फिज़िकल बीइंग थे, या जो ड्रैकोज थे, ड्रैकोनियंस थे, वो फिज़िकल बीइंग थे। वो टेक्नोलॉजी वाइज तो कुछ कर सकते थे, आपकी जीन एडिटिंग वगैरह कुछ भी, लेकिन वो लोग आपका माइंड मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से आए ओरायन से आर्कन्स। आर्कन्स एनर्जीज हैं और ये माइंड मैनिपुलेशन करते हैं। ये आपके शरीर में चिपक जाते हैं, ये आपको बहुत सारी बीमारी दे सकते हैं, ये आपके माइंड के थॉट्स चेंज कर सकते हैं, इनकी ये पावर है। लेकिन उन जो ये थॉट्स दिमाग में डालेंगे उसको वैलिडेट करने वाले आप ही हैं। अगर आप उसको वैलिडेट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इन लोगों ने एलिट्स के साथ मिलकर के, एलिट्स तो खैर बहुत बात की चीज़ है, उससे पहले इन्होंने बहुत कुछ रचा, जिसमें इन्होंने उस समय की अलग अलग रेसिस के हिसाब से वहाँ पे भी इन्होंने गॉड्स क्रिएट किए और उन गॉड्स को महान बताया, और बताया कि आपको सर्टन प्रीस्ट इन्होंने बनाए, टेम्पल्स क्रिएट किए और उनके आगे आपको झुकना सिखाया कि आप छोटे हैं और एक गॉड है आपका कोई जिसने आपको बनाया, उसके आगे आपको झुकना चाहिए। और उन टेम्पल्स में इन्होंने अन्य मतलब अलग अलग तरह की मूर्तियाँ इकट्ठी, मैं अभी करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने बहुत पुराने टाइम में चले जाओ, कबीले होते थे उनमें अजीब अजीब मूर्तियाँ, कुछ भी इन्होंने बना दिया, उसके आगे सब लोग झुक रहे हैं। और जिस भी मूर्ति के आगे आप झुकते हो तो आप अपनी एनर्जी उस मूर्ति को देते हो। और हर दुनिया की हर मूर्ति में आर्कन्स है, सिवा उसके जो प्रकृति ने बनाई। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि वैष्णो देवी में आप जाइए, वहाँ 3 पिंडियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की। वो ज़मीन से उगी हुई हैं, उनका कोई शेप नहीं है, वो बस ऐसे ही उग गई। तो वहाँ पर वाइब्रेशन ज़रूर होंगे, उसमें आर्कन होने की संभावना नहीं है। जैसे मुझे याद है मैं ओंकारेश्वर गया था, तो ओंकारेश्वर में जब आप शिवलिंग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो कोई शिवलिंग नहीं है, एक चट्टान है और बड़ी खंडित सी चट्टान है। प्रकृति तो ऐसी चीज़ें बनाती है, प्रकृति का कोई भी क्रिएशन जो है बिल्कुल परफेक्ट शेप नहीं मिलेगा आपको। आप पहाड़ों को देखिए, पेड़ों को देखिए, और यदि कोई पेड़ या पौधा बिल्कुल आपको सिमेट्री में दिखे तो गारंटी से मानव ने उस पर कैंची चलाई होगी और उसको शेप में किया होगा, क्योंकि प्रकृति कुछ भी शेप में नहीं बनाई, वो तो बेतरतीब बढ़ने देती है हर चीज़ को। उसकी क्रिएशन का यही डिज़ाइन है। तो जहाँ भी आपको शेप्ड मूर्तियाँ दिखेंगी, इन सभी मूर्तियों में आर्कन्स होते हैं। इनमें हर मंदिरों में ये मूर्तियाँ हैं, या एक मूर्ति ऐसी है कि जो व्यक्ति जिसने वो बनाई हो, वो उसकी कुंडलनी चल रही हो और उसके हाथ से चैतन्य बह रहा हो और उसने तब वो मूर्ति बनाई हो, तो उसमें चैतन्य होगा। अब ये जानने के लिए आपको सहयोग में आना पड़ेगा। सहयोग में आते हैं जब चैतन्य को आप फील करने लगते हैं, तो ऐसी मूर्तियों के पास जाके आपके हाथ झंझनाते हैं, ठंडी ठंडी उनमें वाइब्रेशंस निकलती हैं, तो ये तो जानिए कि वो ठीक है। खैर देखिए, टॉपिक शिफ्ट हो गया, हम बात कुछ और कर रहे थे। तो आर्कन्स के द्वारा आपका माइंड मैनिपुलेशन किया गया, लेकिन माइंड मैनिपुलेशन आपके दिमाग में सोच तो आएंगे उल्टी उल्टी, लेकिन आप जब तक उनको मानेंगे नहीं तब तक वो वैलिड नहीं होंगी। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि इस सृष्टि के रचयिता आप हैं। आप जब तक कुछ नहीं चाहेंगे तब तक वो आपके साथ नहीं हो सकता। और इसी वजह से इन लोगों ने टीवी का सहारा लेकर के आपको ये दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं और आप फिर वैसे ही मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और डर में बहुत अच्छा मैनिफेस्ट होता है। तो ये आपको डराते हैं। आप देखेंगे एक किसी भी न्यूज़ चैनल पे चले जाओ, सब पे एक ही जैसी न्यूज़ चलेगी फिर, और डर के आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं।
तो और ज़्यादा आर्कन्स को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बनाए धर्म ग्रंथ। देखिए, मैं किसी की भावना को तो नहीं आहत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर हैं, वो ज़रूर समझेंगे। और दूसरी बात, यदि आपका दिल गवाही ना दे कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो मेरी बात पे गौर मत कीजिएगा। इस वीडियो को बंद कर दीजिएगा वहीं। यदि आपको रेजोनेट करता है तभी वो आपके लिए है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि चेतनाओं के अलग अलग स्तर पे लोग अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन उनके लिए होती है लोगों के लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा है, गलत कुछ नहीं होता है, सब कुछ सही होता है। अब डिपेंड करता है आपके चेतना के स्तर पे। मैं आज से 4 साल पहले चला जाऊं, यदि कोई मुझसे कहता कि ये कृष्ण कृष्ण की मूर्ति नहीं है, इसमें भूत है, तो शायद मैं लड़ जाता उससे, क्योंकि मेरा चेतना का वो स्तर था उस समय। लेकिन जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता है, चीज़ें आपको साफ होनी शुरू हो जाती है, तो आपको समझ में आता है क्या है। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, एक कुंडलनी जागृत की उसने, फिर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस उस समय भी दी, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चेतना का स्तर बढ़ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन और डिकोड हो रही है। तो जो एक तो मुझे अंधभक्तों से नफरत है, तो कुछ भी अंधे रूप से मत मान लेना। और इस बार इस वीडियो में मैं कमेंट भी नहीं खोलूँगा, पिछले में भी नहीं खोले थे। किसी को क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड भी, तो प्लीज़ मेल करें। थोड़ा सा कष्ट आप भी कीजिए, कमेंट में लिखना बड़ा आसान होता है। तो इन लोगों ने वो धर्म, अब आप कोई सा भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए, उसमें बातें सही भी लिखी हैं, और घुमा फिरा के वो आपको एक तरफ ले जाएंगे कि कोई एक परमेश्वर है, परमात्मा है, उसके आगे आपको झुकना है, उसकी पूजा करनी है आपको, वो बड़ा है, आप छोटे हैं। चर्च में जाइए, वहाँ प्रेयर कीजिए, वही आपको कुछ दे सकता है। मंदिरों में जाइए, वहाँ चढ़ावे चढ़ाइए, आरती कीजिए, मंत्रास बोलिए, पंडितों के पैर छूइए, मस्जिदों में जाइए, अपने माथे रगड़िए, गुरुद्वारों में जाइए, लोगों की चरणों की सेवा कीजिए, ग्रंथ साहिब के आगे माथा टिकाइए, और भी जो छोटे मोटे बहुत सारे, लगभग 300 तरह के शायद धर्म हैं, और 3 लाख तरह से भी ऊपर के भगवान है हमारे पास। तो सब में घुमा फिरा के यही बात की गई, ताकि आर्कन्स को आपको माइंड मैनिपुलेट करने में बहुत आसानी हो। और हर धर्म ग्रंथ में एक चीज़ जरूर दी गई है कि कोई एक बंदा आएगा, जैसे क्रिश्चियंस में सेकंड कमिंग होगा जीसस का, कुरान में इमाम मेहंदी आएंगे, हिंदुओं में कल्कि आएंगे, सिखों में शायद इस बात का कोई जिक्र है नहीं, या शायद मैंने वहाँ तक पढ़ा ना हो। तो एक सुप्रीम पावर का सब वेट कर रहे हैं, उनको पता है जब तक वो नहीं आएंगे तब तक प्रलय नहीं होगी, तब तक युग परिवर्तन नहीं होगा। और आज भी लोग वेट कर रहे हैं उनका। लेकिन यकीन मानिए कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब मैनिपुलेटेड धर्म है। जब आप कुंडलनी जागरण में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो आपके लिए धर्म कुछ रहता ही नहीं। और क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे बड़ी शक्ति तो आप स्वयं में है, आप उस परमात्मा के अंश हैं, और वही पूर्ण परमात्मा के सारे गुण आपके अंदर विद्यमान है, उतनी ही शक्ति आपके अंदर है। और इन्होंने आपको डाइवर्ट कर दिया भगवानों की तरफ, अवतारों की तरफ, कि इनको पूजो, क्योंकि ये आपको खुद से जुड़ने देना नहीं चाहते थे। तो ये तो सालों से वर्षों से चल रहा है। फिर इन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस किया, पेपर मनी वाली कहानी तो जो है, मतलब पहले कौड़ी वौड़ी सबसे करते थे, मतलब एक तरह से पैसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया समाज में, और कि जिस पे पैसा है वही बड़ा है, और वह वो ताकतवर है। शक्तिशाली वो होना चाहिए जो अपने आप से जुड़ा हुआ, जिसने अपनी शक्ति को पहचान लिया, जो स्वयं परमात्मा हो गया। पर इन्होंने आपको पैसे कमाने में लगा दिया कि जो ज़्यादा पैसा कमाएगा वही शक्तिशाली है। अब आपने हुक बाय हुक और क्रुक किसी भी तरीके से कमाया हो,
आप देख रहे हैं जो व्यक्ति जितना ज़्यादा डकैत है, डाकू है, चोर है, लोगों के गले काट रहा है, लेकिन पैसा है, उसके आगे दुनिया झुकती है। और एक सीधे साधे आदमी से कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहता। उसके साथ ये धर्म ग्रंथ जब आप पढ़ते हैं, बचपन से आपको उसी परिवेश में रखा जाता है, आपके घर में ये सब चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक पैटर्न आपके अंदर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ये आर्कन्स काम करना शुरू करते हैं और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी तरह से। कोई वैसे खुश है, उसके घुटनों में दर्द हो जाएगा, हार्ट, शुगर, ये दुनिया भर की कहानियां ये पैदा कर सकते हैं। इनकी शक्ति का आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि इन्हें तो आपको लो एनर्जी में रखना है। इनको फूड मिल सके, भूखा रहना कौन चाहता है। और साधना में जब व्यक्ति आता है तो उसके बाद अटैक जरूर होता है इनका, और तेज अटैक होता है, क्योंकि इनके लिए एक एक व्यक्ति कीमती है। इस बात को जानते हैं, अगर एक एक व्यक्ति हमने लूज करना शुरू किया तो चेन रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी पॉजिटिविटी की। उनमें बहुत से लोग साधना छोड़ देते हैं, फिर आते हैं बाद में, हमारी तो दिन छूट गई, हम नहीं कर पाए। भाई क्यों नहीं कर पाए? परेशान थे तो क्या सारी चीज साधना की गलती थी क्या? साधना के लिए मन नहीं कर रहा, क्लियर आर्कन अटैक है। आपको ज़्यादा जिद से बैठना चाहिए कि अब तो जरूर करूँगा, क्योंकि एक समय आएगा, कुंडलनी एनर्जी आपकी तेज करेगी, और जब आप खुद कुंडलनी से बोलेंगे कि मुझे इस ट्रैप से निकालो, तो निकालेगी। क्यों वेट करते हो कि कोई आके तुम्हारी हेल्प करे? खुद क्यों नहीं करते अपनी हेल्प? तुम्हारी और मेरी शक्ति में कोई फर्क नहीं है। तुम भी उतनी शक्तिशाली हो जितनी मैं, जितना मैं हूँ। लेकिन मैं ये जान चुका हूँ, तुम्हें भी डाउट है। जिस दिन डाउट क्लियर हो जाएंगे, उस दिन शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। शक्ति तुम्हारे पास आज भी है, लेकिन तुम्हें डाउट है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन सरेंडर बढ़ जाएगा, जिस दिन ईगो कम हो जाएगी, जिस दिन होश प्रकट होगा कि हाँ मैं हूं कुछ, अभी तक तो आप यही जान रहे हो कि मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि पैटर्न मिला हुआ आपको। लेकिन जिस दिन आप ये जानना शुरू कर दोगे और मानना शुरू कर दोगे कि हाँ मैं ही तो हूं, या मैं कुछ हूं, मेरे अंदर कुछ ताकत है, और इनको काउंटर करना शुरू कर, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है, ये फिजिकल बीइंग्स भी नहीं है, लेकिन इनके पास सबसे बड़ी ताकत है माइंड को मैनिपुलेट करने की। इस बारे में पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूं कि भाई, आप सपोज कीजिए अपने फादर से आपको 500 रुपये मांगने हैं, तो आपको अगले दिन मांगने हैं, आप पहली रात से प्लानिंग शुरू कर देते हो, और आपका दिमाग आपको इतना मैनिपुलेट करता है कि पापा ये कहेंगे तो मैं ये कह दूंगा, ये कहेंगे तो ऐसे कहूँगा, ऐसे कहेंगे तो वैसे कहूँगा, और आप बिना मतलब डरते हो पापा मना कर देंगे, और अब मैं ऐसे मनाऊंगा और मैं ये बहाना लगाऊंगा, और इनफैक्ट अभी कुछ हुआ नहीं है। और अगले दिन जैसे ही आप पापा से कहते हो पापा मुझे 500 रुपये चाहिए, पूछो बड़े किसके लिए चाहिए? पापा ये लाना। अच्छा भाई ले जाओ, दैट्स ऑल। और जो पूरी रात आपके दिमाग में चला वो क्या था? ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं ये, और आपको ज़बरदस्ती उस परेशानी में डाल के, फियर में डाल के, और आपकी एनर्जी लेते हैं। अब ये तो बात रही इनकी कि इन्होंने क्या किया अब तक। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है साहब कि इनको पता है कि कॉस्मोस आपको सपोर्ट कर रहा है, धरती की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। अभी किसी ने मुझे बताया कि न्यूज़ आई कि सन डिस्ट्रॉय हो रहा है, 200 साल जिएगा और सन, फिर ये प्लानट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। मैंने कि ये न्यूज़ किसने दी आपको? मैं नासा से मिली होगी। बोले हाँ, मैं नासा ने आपको आज तक कोई सही न्यूज़ दी है? वो न्यूज़ नासा से निकालते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, जिससे उनको फ़ायदा हो। और मैंने कहा 200 साल बहुत होते हैं यार, तब की तब देखेंगे। फिर जैसे अब सोलर फ्लैशेस आ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि
कुछ पॉजिटिव एंटिटीज़ हैं जो हानिकारक रेस को पॉजिटिव में बदल के फेंक रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि सेंट्रल सन से एनर्जीज आ रही हैं और सन उसको सोलर फ्लेयर्स के थ्रू फेंक रहा है, वो है ही पॉजिटिव। तो हम इसमें वाद विवाद में पड़े ही क्यों? आ रही है ना पॉजिटिव, उनका आनंद लो और उनसे आगे बढ़ो। तो जिस तरीके से कॉस्मोस आपको सपोर्ट कर रहा है, जिस हिसाब से एनर्जीज बहुत इंक्रीज हो रही हैं, इनको पता है कि इनका कंट्रोल जाने वाला है और आप उस सोर्स से मिल जाओगे। कुछ लोगों को 5D का वो है, तो आप समझ लीजिए कि 5D में भी कभी आप सोचे कि सारे पॉजिटिव बीइंग्स हैं, ऐसा नहीं है। 5D में भी आपको नेगेटिव बीइंग खूब धड़ल्ले से मिलेंगे, क्योंकि 11.5D तक नेगेटिविटी है। 12th D से 11.5D के ऊपर जाके आपको पॉजिटिविटी दिखती है। वहाँ से ऊपर नेगेटिविटी नहीं है। तो 5D में क्या आप इनसे बच जाओगे? लेकिन हाँ, 5D में क्योंकि आप सोर्स से वननेस में आ जाओगे और हर बंदा एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा और चेतना सामूहिक एक हो जाएगी, तो वो ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये नेगेटिव साइड में है। तुरंत ही, मतलब पहले से ही आइडेंटिफाइड होगा ही कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो वहाँ इतना फ़ायदा मिल जाएगा आपको। अब फिर वही बात आती कि अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको सोर्स से मिलने नहीं देना चाहते हैं। तो अब इनकी प्लानिंग ये है कि आपको भी सोर्स से काट के और आपको अपनी सेना में भर्ती कर दिया जाए। उसके लिए फिर इन्हें आपके शरीरों की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी सोल की ज़रूरत है। आपको याद होगा, जो डॉक्टर विलास जगदारे को बहुत शुरू में सुने थे, तो उन्होंने बताया था कि ये सारा खेल सोल के लिए हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुल के इसके बारे में बोले नहीं। तब हमें भी जानकारी नहीं थी इस बारे में, हमने बस सुन लिया। और उन्होंने स्लोगन दिया था, जो जागेगा वही बचेगा। तो ये वो जागना है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस सेंस में बोला, लेकिन मैं अपने सेंस में उठा रहा हूँ इसको, कि ये सारा खेल आपकी सोल्स के लिए हो रहा है, क्योंकि वो आपकी सोल को सबसे पहले आपकी फिजिकल बॉडी और फिजिकल बॉडी को सोर्स से कट कर देना चाहते हैं, ताकि वो लाइट आपकी सोल तक ना आए, और सोल को आइसोलेट करके अपनी आर्मी में मिलाना चाहते हैं कि आप भी आर्कन्स की तरह ही भटकते रहें फिर उन्हीं के ग्रुप में। और शायद अगर ये प्लानट असेंड हो जाएगा तो फिर वो अपनी आर्मी लेके किसी और ग्रह को ढूंढेंगे। अनंत संभावनाएं। खैर, फ्यूचर के बारे में हम बात ही नहीं करते, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। मैं बताता हूँ जो मुझे समझ में आया। मैं कहाँ था? हाँ, इन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी का टीका विकसित किया ताकि आपका जो, मेरे को इतना डीप याद नहीं है, वो डॉक्टर साहब ने बताया था कौन सा क्रोमोसोम, गॉड जीन आपका डिस्ट्रॉय हो जाए और आपका सोर्स से कनेक्शन कट जाए, क्योंकि ये आपको एनलाइटनमेंट में नहीं जाने चाहते। इनको भी पता है कि एनलाइटनमेंट तो होगा लोगों का, तो ये अभी भी पुरानी कहानी देखना चाहते हैं कि भाई ज़्यादातर लोगों का एनलाइटनमेंट ना हो, और जितने एनलाइटनमेंट हों उनको उठा के दूसरे प्लानट पे शिफ्ट कर दिया जाए, ये प्लानट वैसे का वैसा ही रहे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इस बार प्लानट अर्थ ने भी अपग्रेड होने के लिए अर्जी दी है, और वो कर रही है अपने आप को अपग्रेड। उसकी कुंडलनी भी चालू है। तो अब ये इस चक्कर में कि यहाँ से ज़्यादा अपनी आर्मी बढ़ा के ले जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरी जनसंख्या बढ़े। अब आर्कन्स अमर हैं, उनको आप मार नहीं सकते, लेकिन तो अब वो सेक्स भी नहीं कर सकते, तो अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते, तो वो सोल कैप्चर करके ही कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, एलिट्स के पास जब जाते हैं अधिकतर ये म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री वाले या मीडिया वाले, और जब ये अपनी सोल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इनको बहुत पैसा मिलता है, बड़ी फेम मिलती है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारी सोल अब तुम्हारे पास रहेगी। उनको यही दिखता है कि भाई धरती पर रहो तो मज़े से रहो, बाद में नहीं पता कि कैसे भटकोगे तुम, अपने खाने के लिए तुम किस किस के शरीर में घुसते फिरोगे।
यही वो कहानी है। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको प्लेडियंस बचाएंगे, आप चुनी नाके बचाएंगे, सोलर फ्लैशेस बचाएंगी और आप वेट कर रहे हो, तो यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। इसीलिए अब डॉक्टर साहब ने किस संदर्भ में बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि जो जागेगा वही बचेगा। जागेगा मतलब वेकअप हो जाओ और काम करना शुरू करो अपने ऊपर। इनर वर्क से होगा। बाहर किसी की अपेक्षा मत रखो। फ्यूचर का कुछ नहीं पता। प्लेडियंस आएंगे, एक्चुअलियंस आएंगे, ये बात कितनी सत्य होगी या कितनी झूठ होगी ये समय बताएगा। अभी तक की सांत्वना देने के लिए ये बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन फ्यूचर किसी को नहीं पता। परमात्मा अपना प्लान कब चेंज करेगा और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हम सब उसका प्रोजेक्शन है। और ये जो हम दुनिया जी रहे हैं ये हमारा प्रोजेक्शन है। चेतना के उस स्तर तक उठिए जब आपको पता चले कि आप ही क्रिएटर हैं। और मत करिए अलाउ किसी भी थॉट को, किसी भी बैड थॉट को अपने अंदर अलाउ ही मत कीजिए। अगर तू डर से जीत गया, एक बार डर को जीना शुरू कर दे। मैंने ये बताया तो भाई जिस पे पैसे हैं उसको सहूलियत करा ले, नहीं पैसे हैं, जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि लोग संन्यास लेके जंगलों में जाते थे। मैं यकीन मानता हूँ आप एक हफ्ते के संन्यास पे चले जाइए और जंगल में चले जाइए और एक रात बिताइए घोर जंगल में एक पेड़ के नीचे, जहाँ सांप भी आ सकता है, बिच्छू भी आ सकता है, कोई और कीड़ा मकोड़ा, सियार, शेर, बघेरा, कुछ भी आ सकता है। बिताइए 2-3 रात उसी जंगल में और हो जाइए डर से मुक्त। उसके बाद आपके ऑरा के होल्स अपने आप बंद हो जाएंगे। सारा खेल डर का है। वो तो इजीनेस है कि थोड़ा तेज जाना है जिसको, तो बूस्टर रॉकेट लगा लिया आपने अपने साथ। तो आई होप मैं क्लियर कर रहा हूँगा कि आपकी समझ में आई होगी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये स्पिरिचुअल वार है। और इसको जीतने के लिए ना तो कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई विरोध, कोई काम नहीं आएगा। हाँ, लोगों को जागरूक करिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, उन्हें जागृति आए, लेकिन काम आपको खुद पे करना होगा, इनर सेल्फ पे। ये इनसेंशन पहले करना पड़ेगा, तब असेंशन होगा। एक एक व्यक्ति को अंदर से खड़ा होना पड़ेगा, अंदर से जागृति शुरू होगी प्रत्येक व्यक्ति की, तब वो आगे जाएगा। तो आप अपने ऊपर काम यदि करते हैं तो आप इस वॉर को जीतने के एक प्रहरी, एक सिपाही बन रहे हैं। और यदि आप किसी का वेट कर रहे हैं कि वो हमें आगे लेके जाएगा और ये सोलर फ्लेयर्स आएंगे तब करेंगे, तो आप हार चुके हैं। बहुत सूनर और लेटर आप उसी ब्लैक आर्मी का पार्ट होंगे, आर्कन्स का पार्ट होंगे, आपकी सोल को कैप्चर कर लिया जाएगा। सारा खेल यही है जो मैं आपको बताया। अगर किसी व्यक्ति को, जो अब तक मैंने बताया, जिन्होंने सुना, अगर कुछ भी इसमें आपको डाउट है तो आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बात को इतने आगे बढ़ाता हूँ। एक आजकल लोग पूछते भैया ऐसे हो रहा है, कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरे को ये हो रहा है, अब क्या करूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपके सामने जहरीला सांप आ जाए, कोबरा फन फैला के खड़ा हो, आप किसी से पूछेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए? आप तुरंत भागेंगे वहां से। आपके घर में आग लगी हो तो आप किसी से पूछेंगे नहीं, भाई मेरे घर में आग लगी है मैं बाहर कैसे निकलूं। आपको जो रास्ता मिलेगा, जो चीज मिलेगी, खिड़की तोड़ेंगे, दरवाजा तोड़ेंगे, बाहर आएंगे। और यदि आप पूछ रहे हैं कि भाई सांप सामने बैठा क्या करूं, इसका मतलब आपने भी सांप देखा ही नहीं। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि वहां जहरीला सांप बैठा है। आप यदि घर में आग लगने के बाद ये पूछ सकते हैं कि भाई अब मैं कैसे बाहर आऊं, तो इसका मतलब आपने आग को महसूस ही नहीं किया, आपको दिखी नहीं है आग। किसी ने बता दिया है आपके घर में आग लग गई है, तो आप पूछते हैं भैया बाहर कैसे आऊं। क्योंकि जिस समय आप आग देख लेंगे, उसकी तपिश महसूस करेंगे, आप खुद ही रिएक्ट कर देंगे। तो जागो, होश में आओ। तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब हैं। दूसरे के, मैं आपकी साधना के सवालों पे मदद कर सकता हूँ,
लेकिन आपके रोज़मर्रा के जो है होश से अपने आप से सवाल करो, आप ही के पास जवाब होते हैं उन चीज़ों के, और आप इसे बहुत बेहतर से टैकल कर सकते हैं। ये ऐसा समझिए कि अंधेरे कमरे में, एक उदाहरण और भी है, अंधेरे कमरे में आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं, और जैसे ही बस एक छोटा सा दिया जल जाए, आप कहेंगे तो बेकार डराते तो रस्सी है। वो जो दिए का प्रकाश है, वो उपमा है ज्ञान की। जब आपको ज्ञान आ जाए, होश आ जाए, आप अपने आप से कनेक्ट हों, आप साधना करने लगें, चेतना का स्तर बने बढ़े, बॉडी की वाइब्रेशन बढ़े, अंदर से ज्ञान प्रस्फुरित हो, अंदर डीएनए में आपके वो ज्ञान चलने लगे, अंदर से ज्ञान आए, आपको वो रोशनी हो जाएगी और आपको सांप और रस्सी का फर्क मालूम हो जाएगा, और आपको दिख भी जाएगा कि सामने सांप बैठा है, तो आप रिएक्ट भी करने लगेंगे। तो अपनी शक्तियों को पहचानो, किसी को अपनी शक्तियां मत दो, लोगों के आगे झुकना बंद करो, डरना बंद करो, अपने आप को समझो कि यू आर द क्रिएटर। आप जो सोचोगे वो होता है। सोचना बंद कर दो, चीजें बुरी होनी बंद हो जाएंगी, परमात्मा पे छोड़ दो, फिर अच्छा ही अच्छा होगा। मत जाओ मंदिरों में, मत झुकाओ सर, जहां भी आप जाते हो जिसके आगे सर झुकाते हो, आप अपनी एनर्जी उसको दे के आते हो, और यह सारा खेल इन आर्कन्स का बिगाड़ा हुआ है। इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। आपकी साधना, आपका दृढ़ विश्वास, आपका सरेंडर, और ईगो पे काम करते रहो, चित्त अपनी तरफ रखो। कुछ भी कह रहे हो तो ध्यान दो मैं बोल क्या रहा हूँ और किसको बोल रहा हूँ। कुछ भी देख रहे हो तो मैं क्या देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ। और अगर सुन रहे हो तो मैं क्या सुन रहा हूँ और क्यों सुन रहा हूँ। तो अपने ऊपर काम करना शुरू करो भाई साहब। मैं लगभग 2 साल मई में हो जाएंगे चैनल शुरू करे हुए। मैं पहले दिन से अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ। आज चेतना का स्तर बिल्कुल अलग है, उस समय कुछ अलग है। तो मेरी वो पूरी यात्रा है। जो नया साधक है वो पुराने वीडियो से शुरू करे, नए की तरफ आए, तब उसे वो बातें समझ में आएंगी। आज की बातें तो पुराने साधकों को समझ में आ सकती है, नए वालों को शायद ना आए। ऐसे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो तो शायद आ जाए आपको समझ में। तो भैया स्पिरिचुअल हो जाओ, रिलीजियस मत रहो, और हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म से प्रेम करना शुरू करो, क्योंकि वो सब आप ही के भाई बंधु हैं। आप सभी का सोर्स एक है। अब मैं बंद करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।